मीन राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का ये ग्रह गोचर आपके लिए कुछ बहुत विशेष चीज़ें लेकर आए हैं। अब इस समय के अंदर देवगुरु बृहस्पति ने जहाँ 13 अगस्त से आद्रा नक्षत्र से पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर गोचर किया है। आद्रा नक्षत्र जिसके स्वामी थे राहु, पुनर्वसु नक्षत्र जिसके अंदर स्वामी है ये खुद, और इनका संबंध जो है इस नक्षत्र का वो होता है अदिति जी से। अदिति देवी, जिनको देवों की माता कहा गया है, ये सुख, संपदा और संपत्ति, समृद्धि, इन सभी चीज़ों की दाता है। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि देवगुरु बृहस्पति का इस नक्षत्र के अंदर गोचर होना ही अपने आप में एक बड़े इशारा, एक बड़ा संकेत देता है, एक बड़ा मौका आपके हाथ में लाकर दे रहा है। अब इस समय आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि एज एन एग्जाम्पल अगर हम लें तो जब भी देवगुरु बृहस्पति का देव संबंधी नक्षत्र के अंदर जब ट्रांजिट होता है तो यहाँ पर होगा क्या कि आपके लिए सुख, समृद्धि, संपत्ति, धन लाभ और पारिवारिक सौहार्द के लिए, है ना, बार बार मौके आएंगे आपके सामने। परंतु यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही बात दोहराना चाहूँगा कि आप अपनी ही गलतियों की वजह से इन मौक़ों को अपने हाथ से खोते हुए दिखाई देंगे। अब वो गलतियाँ कौन सी हैं, वो 5 सावधानियाँ कौन सी हैं, तो वो हम लोग अब एक एक करके बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी चंद्र कुंडली के अंदर 4th हाउस के अंदर विराजमान है ना। अब चौथा घर जो होता है वो माता का होता है, आपकी लाइफ के अंदर लग्जरी का होता है, आपके कंफर्ट का होता है, वाहन, मकान इत्यादि के सुख का होता है। हायर एजुकेशन जो होती है वो भी हम 4th हाउस से देखते हैं। तो स्टूडेंट से लेकर एक एक अच्छे खासे बड़े बुजुर्ग तक की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। अब देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर 4th हाउस के अंदर है तो यहाँ पर सबसे बड़ी सावधानी, आपकी किसी भी वाणी से आपकी माता को हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चंद्रमा का पक्का घर है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति चाहे किसी भी राशि के अंदर हो, यहाँ पर रिजल्ट देते हैं बिल्कुल टॉप का। मतलब बिल्कुल एकदम आप मान कर चलिए कि यहाँ पर जो रिजल्ट देते हैं ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। परंतु अब यहाँ पर आपको कुछ गलतियाँ नहीं करनी है, जैसे कि आपको किसी को भी कुछ मंदा चंगा नहीं कहना है, खास करके अपनी माता को, या फिर विवाहित जो स्त्रियाँ होती हैं, विवाहित जो स्त्रियाँ हैं उनसे आपने कुछ भी मंदा चंगा नहीं कहना है। इस चीज़ से आपने बचाव करना है। अगली बात जो यहाँ पर देखने लायक है वो ये है कि यहाँ पर अब देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट जो है वो आपके 12वें भाव पर भी है, जहाँ पर पहले से ही राहु विराजमान है और शनिदेव वक्री हैं, तो उसकी वजह से उनका भी प्रभाव 12वें भाव पर है। अब 12वें भाव के अंदर आपके जुपिटर का एस्पेक्ट जाने से यहाँ पर हो क्या रहा है, अब तक जुपिटर जो थे वो खुद आद्रा नक्षत्र के अंदर थे, उस वजह से राहु को उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, परंतु अब है। अब राहु को कंट्रोल होने के बाद में आपका बीमारियों के ऊपर अगर पैसा लग रहा था तो वो बंद होगा, आपकी मेंटल पीस अच्छी नहीं थी तो वो अच्छी होगी, आपका अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है ना, कोई विवाद चल रहा है, तो उसके अंदर आपको सुख मिलेगा। अब जो लोग यहाँ पर विदेश जाने के लिए सोच रहे थे और उनके योग नहीं बन रहे थे ना, तो अब लिख कर ले लीजिए आप 13 अगस्त से लेकर 15 जून के मध्य आपको इन चीज़ों के अंदर भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ लग्न कुंडली भी आपकी चेक करनी ज़रूरी होती है। तो लग्न कुंडली अगर आपकी इस बात में सपोर्ट कर रही है तो नो डाउट आपको यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगली चीज़ जो यहाँ पर देखने लायक है वो यहाँ पर ये है कि 12वां भाव है, तो 12वें भाव के ऊपर जब भी एस्पेक्ट आता है ना तो देवगुरु बृहस्पति की चीज़ों का दान अनजान लोगों को या फिर वीराने में किया जाता है ना। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, आपने अगर बहुत ज़्यादा कुछ ना हो सके तो पीपल का वृक्ष जो होता है वो अगर आप लगा सकें तो किसी भी शमशान के अंदर लगा कर आ सकते हो, पक्का इलाज हो जाएगा और इससे आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो भी आप कमा रहे हो, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, तो फ्लैक्स नहीं करना है, शांत रहना है। ये नहीं बताना है किसी को भी कि आप 2 रुपए कमा रहे हो या 10 रुपए कमा रहे हो। इस चीज़ में जितना ज़्यादा शांत रहेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका राहु जो है वो कंट्रोल में रहेगा। और जब आप ये चीज़ें बताना बंद कर दोगे, आप ये चीज़ें दिखाना बंद कर दोगे कि आप क्या कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, कहाँ से कितना आ रहा है ना? ये फ्लेक्स करना बंद कर दोगे तो आपका ये जो बाहर का फालतू का खर्चा होता है ना, जैसे बीमारी के ऊपर होना, वो चीज़ें भी बंद हो जाएँगी।
अगली चीज़ यहाँ पर क्या है ना कि अगर आपके घर के आसपास बहता जल है तो आपको मछली 4 मछलियाँ हर शनिवार को शाम के समय पर ज़िंदा लेनी है। खरीद कर अगर ला सकते हो तो खरीद कर लाइए और उनको बहते खुले जल के अंदर आपने प्रवाह करना है, मतलब आज़ाद करना है। खरीद के लाएँगे आप और उसके बाद में उसे बहते खुले जल के अंदर आज़ाद करना है। अब यहाँ पर ना आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने खरीदी उसके बाद में घर में नहीं लाना है। इनको सीधा-सीधा वहाँ पर आज़ाद करना है और आप जब जाएँ तो वहाँ पर आपको राहु के बीज मंत्र का जाप करना है, ओम राम राहवे नमः। बीच में बोलना नहीं है किसी के साथ, कोई भी तरीके की अ, आपने उफ, बातचीत नहीं करनी है यहाँ पर। उस चीज़ को अवॉइड करोगे, शांति से चुपचाप जाओगे और ये कार्य आपने हर शनिवार को शाम के समय जब सनसेट हो चुका हो, तत्पश्चात ये कार्य आपने करना है अपने हाथ से। और एक और चीज़ यहाँ पर देखने लायक है, वो ये है कि यहाँ पर 7th एस्पेक्ट जो है वो देवगुरु बृहस्पति का आपके 10th हाउस के ऊपर है। तो यहाँ पर जो लोगों को जॉब नहीं मिल रहा था, तो अब उनके लिए जॉब के अवसर खुलेंगे। जिन लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा था, उनको प्रमोशन भी मिलेगा, परंतु सर ढक कर रखना आपके लिए यहाँ पर थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ, तो कैप यूज़ कर सकते हो, वाइट कलर की। और अगर कैप भी ना कर सको, तो आप कम से कम थोड़े समय के लिए जब आप मंदिर में जाएँ, तो उस समय आपको ज़रूर सर ढक के रखना है। अगर सारे दिन ना कर सको तो सर ढक के रखने से आपका जो राहु है वो भी कंट्रोल में होगा और मून का अच्छा असर आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा का अच्छा असर होगा तो मूड अच्छा रहेगा, मेंटल पीस अच्छी रहेगी और उसकी वजह से आपके काम के ऊपर भी अच्छा असर दिखाई देगा, आपकी ग्रोथ भी आसानी से होगी। यहाँ पर है ना हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा नहीं माँग रहा है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा नहीं चाहते हैं। आपको बस जो आप कर रहे हो उसी का ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर वो रिज़ल्ट मिलेगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो ना, आप बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि आप बस लगे पड़े हो, पता नहीं कितनी मेहनत कर ली, फिर भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो अब देवगुरु बृहस्पति आपको उसी चीज़ का रिज़ल्ट देंगे, जो कि आप कर रहे हो परंतु आपको पहले नहीं मिला है। तो इस चीज़ के बारे में निश्चिंत हो जाइए आप कि अब तक क्या हो रहा था, अब क्या होगा, वो चीज़ें आप इनके ऊपर ही छोड़ दीजिए। एक और चीज़ जो यहाँ पर है वो है 12वें भाव। 12वीं नंबर राशि और 9 नंबर राशि के लॉर्ड बैठे हैं, मतलब आपके लग्न भाव के लॉर्ड जो हैं वो 4th हाउस के अंदर हैं और वो भी अच्छे खासी पावर के अंदर हैं। तो यहाँ पर है ना जो लोग बहुत लंबे समय से सुख की तलाश में थे, मीन राशि वालों ये चीज़ से आप रिलेट कर पाओगे। आपका जो काम था ना वो अब तक, एक तो यहाँ पर क्या है ना कि आप जिस वाटर एलिमेंट की ये राशि है, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आपकी जो फीलिंग्स होती है वो आप किसी को दिखा नहीं पाते हो, थोड़े से सीक्रेटिव हो, भगवान भरोसे आपका काम चलता है। तो अब जो लोग भगवान भरोसे हैं ना, उनको भगवान ही देखने आ चुके हैं। अब आपके काम बनेंगे और यहाँ पर 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो 4th हाउस के अंदर हैं, एस्पेक्ट भी हैं। तो यहाँ पर आपके काम कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छी बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर आपको एक हैबिट डालनी है, आप रात को सोएं तो उससे पहले कुछ ना कुछ पढ़ के सोना शुरू कीजिए। अगर आप बुक पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर बुक पढ़नी है, मतलब नोवेल वगैरह नहीं, बुक जिससे आपको कुछ ज्ञान मिले, तो वो चीज़ आपको पढ़नी है। और उसके बाद में यहाँ पर एक और अच्छा फ़ायदा क्या है कि अब शनिदेव की साढ़े साती हो, दशा हो, महादशा हो, कुछ भी हो, यहाँ पर अब शनिदेव आपको तंग नहीं करेंगे। 15 जून तक तो बिल्कुल नहीं तंग करेंगे, है ना? बस आपको नॉनवेज से बचना है, किसी को फालतू में फ्री फंड का ज्ञान नहीं देना है। जितना ज़्यादा शांत रह सकें, चुप रह सकें, उतना ज़्यादा अच्छा है। किसी को एडवाइस नहीं देनी है बिना मांगे, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स के अंदर नहीं घुसना है ना? कहीं भी अगर कुछ बात चल रही है आपके प्रोफ़ेशनल में या फिर आपके रिलेटिव्स के अंदर, है ना? तो आपको वहाँ पर डिबेट करने से, इन चीज़ों से बचना है। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, अगर आप डेली जा सकते हो तो 43 डेज़ तक नंगे पैर मंदिर में जाकर वहाँ पर साफ-सफाई करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, घर के अंदर कर सकते हो, तो घर के अंदर जो दूध से दही जमाकर फिर जो घी बनता है ना प्योर, उससे डेली आप पूजा पाठ करना शुरू कीजिए, वो चीज़ आपको फ़ायदा देगी। और यहाँ पर ना आपकी जो भी इच्छा है, अपनी इच्छा के बारे में पूरा क्लियर रहना है। मतलब कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि जब उनसे पूछा जाता है ना कि आप क्या चाहते हो जीवन में, तो वहाँ पर वो क्लियर नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पर बस आपको क्लियर होना है
कि आपको क्या चीज़ चाहिए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंकड़ों के साथ आपको वो हर चीज़ यहाँ पर 15 जून तक मिलती हुई दिखाई दे जाएगी। और जो चीज़ें मैंने प्रिकॉशन का कहा है वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर 4th हाउस के अंदर है तो आपको मिल्क का, अगर आप खरीदने बेचने का काम कर रहे हो तो किसी दूसरे के नाम से करिए। दूसरी चीज़, पानी को वेस्ट नहीं होने देना है। घर के अंदर अगर वाटर लीकेज है तो उसको ठीक कराइए। टॉयलेट, बाथरूम और सीढ़ियों और छत का अगर आपको रिकंस्ट्रक्शन कराना है तो अभी रुक जाइए आप मई के महीने तक, ये नहीं कराना है आपको। घर के साउथ ईस्ट के अंदर अगर आपके कबाड़ पड़ा है, कचरा पड़ा है, टॉयलेट है, रुका हुआ पानी है, गड्ढा है, तो उस चीज़ को ठीक करवा लीजिए, ताकि 15 जून तक ना आपके ये जब देवगुरु बृहस्पति अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके से समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो इसके अंदर मैंने वास्तु का भी बता दिया आपको कि क्या चीज़ें करनी हैं और क्या नहीं करनी है। अगर आपके टॉयलेट है ना घर के साउथ ईस्ट के अंदर, क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो घर का साउथ ईस्ट दिखाता है, तो अगर टॉयलेट है तो उसके चारों रेड कलर की आप पट्टी लगा सकते हो, है ना, वास्तु के अकॉर्डिंग। अगर वो आप ना लगा पाओ तो एक पीले रंग के वस्त्र के अंदर, सूती वस्त्र के अंदर 4 हल्दी की गांठें डालकर उनको गांठ मारकर वहाँ पर टंगा दीजिएगा। इतना काम करिए आप, आपको अपने आप रिजल्ट दिखने लग जाएगा। इसी पितृपक्ष के अंदर अगर आप कुछ कर सकते हो तो अपने घर के अंदर हवन करवाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बस इतनी सी चीज़ें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है, और एक-एक चीज़ को अगर आप ध्यान में रखोगे ना तो लिख कर दे सकता हूँ, आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसी 15 जून तक मैंने वास्तु के अकॉर्डिंग बताया, मैंने हर चीज़ के बारे में आपको बताया है और इतना खुलकर बताया है कि आपके हाथ से ये अवसर ना जा सके। तो आपको बस अपनी एक-एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना है ताकि आपको ओवरऑल यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिले ही मिले। हमें ये चांस बिल्कुल भी नहीं हाथ से जाने देना है।